ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे कि इफ यू वांट टू फाइंड द लोकेशन of any countries or any place, you can take the help of the grid. Okay, and what is grid? Grid is nothing but the intersection or the net like structure that is formed by longitude and latitude. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So if you want to find the location of India, okay, what you have to do, you have to find the latitudinal and longitudinal extent of India. It is clear? Yes, sir. Yes, sir. So today we will look the latitudinal and longitudinal extent of our country, that is the India. Okay, in the previous lecture we already told you that India lies in the northeastern hemisphere. It is clear? So Yes, sir. all the latitude, okay, all the latitude which can be used to show the location of India must lies above the equator, because Yes. India lies in the northern hemisphere. तो जहां पर भी हम लोग लैटिट्यूड देखेंगे, इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को देखेंगे, हम लोग डायरेक्शन के रूप में नॉर्थ यूज करेंगे. इट इज क्लियर? क्यों करेंगे? क्योंकि इंडिया कहां पे लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मींस एबव द इक्वेटर. जैसे ये देखो, ये क्या है? मेरा इक्वेटर है, और इक्वेटर के ऊपर जो भी लैटिट्यूड होंगे वो क्या होंगे? नॉर्दर्न लैटिट्यूड होंगे. तो इंडिया तो हमने देखा था कि नॉर्थ ईस्टर्न लैटिट्यूड में लाई करता है. दैट मींस कि इंडिया कहां लाई करता है? एबव द इक्वेटर. और जब ये इंडिया एबव द इक्वेटर लाइज करता है, तो जो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा? नॉर्थ होगा. कोई दिक्कत? नो सर. नो सर. Sir. उसके बाद हमने क्या देखा था? लॉन्गिट्यूड. ठीक है, तो हमने देखा था कि प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और इंडियन इंटरनेशनल डेट लाइन, दैट इज द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दोनों मिलके क्या करता है? अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है. ठीक है, तो एक को बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और दूसरे को बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर. जैसे मानो ये क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और जस्ट इसके अपोजिट में क्या होगा? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड. तो ये क्या किया? 2 इक्वल हेमिस्फीयर बनाया. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस हेमिस्फीयर को वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईस्टर्न हेमिस्फीयर. तो इंडिया कहां पे लाई कर रहा था? इस ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. इसका मतलब है कि जो भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगा इंडिया का, उसका डायरेक्शन क्या होगा? ईस्टर्न होगा. यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? तो इसलिए ये मत देखना कि अगर मैं तुमको पूछूंगा वेस्टर्न, तो तुम वेस्टर्न लिख देना. लोग दिक्कत क्या करते हैं, अगर तुमसे पूछा जाए कि इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, तो डिग्री सही लिखते हैं, डायरेक्शन गलत लिख देते हैं, वेस्टर्न लिख देते हैं. नहीं, चाहे ईस्टर्न हो 68 वेस्टर्न हो, अगर लॉन्गिट्यूड है तो दोनों में क्या होगा? ईस्टर्न होगा. बात समझ में आई? Yes. अगर तुमसे मैं पूछूंगा इंडिया का साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, तो तुम देखेगा सर ने साउदर्न मोस्ट बोला, तो लैटिट्यूड का जो डिग्री है वो सही लिखोगे, और डायरेक्शन में साउथ लिख दोगे, फिर गलत हो जाता है बेटा. ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? डायरेक्शन हमेशा जब भी लैटिट्यूड होगा नॉर्थ होगा, जब भी लॉन्गिट्यूड होगा ईस्ट होगा. इट इज क्लियर? Yes, sir. चलो सबसे पहले हम लोग लैटिट्यूडनल एक्सटेंट किसका देखेंगे? India. India. इंडिया का. और जब मैं व्हेन आई टॉक अबाउट द इंडिया, दैट मींस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेनलैंड प्लस द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्लस द लक्षद्वीप आइलैंड. इट इज Lakshadweep. यस.
Yes, When sir. I repeat it, when I said India, that means mainland. This is the mainland of India plus Lakshadweep Island. Here is Lakshadweep Island and the Andaman and Nicobar Island. Okay. So what is the latitudinal southernmost latitudinal extent of India? Okay. तो जब भी इंडिया का देखोगे तो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ठीक है. तो ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये लैटिट्यूड जा रही है. ठीक है. ये लैटिट्यूड दिख रही है रेड कलर से. यस सर. यस सर. ये जो लैटिट्यूड है ये 6 डिग्री कितना बेटा? 6 डिग्री 6 degree 45 मिनट. कितना बेटा? 6 डिग्री 45 minutes. 45 मिनट. अब बताओ यहाँ नॉर्थ होगा या साउथ? नॉर्थ. यस गुड. north नॉर्थ होगा. तो इंडिया का जो सबसे साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट 6 नॉर्थ. degree कितना बेटा? 6 डिग्री 45 minute north. The southernmost latitudinal extent of India is 6 degree 45 minute north. Is it clear? yes sir Yes sir. अब देखो ये कहां से पास करता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से. कहां से पास करता है? अंडमान एंड Andaman. निकोबार आइलैंड से. ज्योति कुमारी, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय आइलैंड? ज्योति कुमारी, Sir, टेल. surrounded or Yes, sir, tell me. surrounded by water in all 4 sides. Yes, a piece of land that is surrounded by water on its all sides. When I said all side, that means on its 4 sides. It is clear? तो yes sir. जो ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये कहां से पास करता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द यूटी. यूटी बताओगे क्या होता है? यूनियन United- टेरिटरीज. Union territory. यस, यूनियन टेरिटरीज. Yes union. Okay. It is clear? Aryan. Yes Aryan. Is it clear? Okay. So you must remember that 6 degree 45 minute northern latitude that is passes through the Andaman and Nicobar Island, and it is the southernmost latitudinal extent of India. Okay. अब देखो बेटा क्या है, ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, मतलब जहां से ये लैटिट्यूड क्रॉस करता, उसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट. क्या बोलते हैं बेटा? इंदिरा पॉइंट. इंदिरा सबमर्ज पॉइंट. हो गया. ठीक है. क्या हो गया? क्या क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंदिरा पॉइंट. तो इंदिरा पॉइंट. ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट. इंदिरा This is पॉइंट. clear? Indira Point is the Yes. southernmost point of India. Anyone have any doubt till now? अब देखो हुआ क्या है, ये जो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, ये क्या हुआ है? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. क्या हुआ बेटा? ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण क्या हुआ? ग्लेशियर जो मेल्ट हुआ वो ज्यादा अमाउंट में मेल्ट हुआ. इससे क्या हुआ? जो सी का जो लेवल है वो इंक्रीज कर गया. और जब सी का लेवल इंक्रीज किया तो क्या हुआ? ये इंदिरा पॉइंट जो है वो सी के अंदर सबमर्ज्ड हो गया. ठीक है. कोई Yes. बता सकते हो किस ईयर में हुआ है? 2004. यस, इन 2004. ठीक है. 2004 में जो इंदिरा पॉइंट है वो सबमर्ज हो गया. किसके अंदर बेटा? सी के अंदर. Tsunami. सी के अंदर. Ocean व्हाई? के अंदर. बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. इट इज क्लियर? Yes. यहां तक किसी कोई डाउट है? आर्यन, No, सोनाली, sir. मेघा, शैल आई रिपीट? अभिषेक, ये अभिषेक कौन है? किसी को कोई डाउट है? नो सर. No, sir. ओके. यस. अर्नव, वीडियो ऑन कर दे. कार्टून वीडियो ऑन कर तू. अर्नव वीडियो ऑन करो तू.
तू सो भी जाएगा। अर्नब ये बोल ही नहीं रहा है ही नहीं, वहां पे कैमरा खोल खाली छोड़ दिया है। अर्नब अब देखो भाग गया। तो नेट रुका होगा सर। अरे नहीं नहीं, ये पहले भी ऐसा ही करता था, जब कुछ पूछते थे तो भाग जाता था। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो अब हम लोग देखते हैं, अब आते हैं फिर इंडिया का देखो ये तो मेरा इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया। अब हम इंडिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को देखते हैं। तो याद रखना कि इंडिया का जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो आपको जम्मू एंड कश्मीर से पास करता है। कहां से पास करता है बेटा? जम्मू एंड जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर से। और इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इन द डिग्री कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। कितना बेटा? 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पे नॉर्थ होगा या साउथ? नॉर्थ। गुड। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट। इंडिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। इट इज क्लियर? सर ये 6 मिनट क्या है सर? ये मिनट है, उस डिग्री का जो मेजरमेंट है, जो लैटिट्यूड है उसका मेजरमेंट है। अब देखो ये इस तरह होगा ना बेटा, ये मानो Yes, मेरा sir. एक लैटिट्यूड है, ये दूसरा लैटिट्यूड है, ये क्या है? 0 डिग्री। Yes. मैंने क्या बताया था आपको कल कि हर एक लैटिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब जो लैटिट्यूड ड्रॉ किया गया है वो 1 डिग्री के 111 किलोमीटर। डिस्टेंस से। कितने डिग्री के? Yes, sir, 1 degree 1 distance डिग्री पे। के डिस्टेंस से। अब ये 1 डिग्री जो ये है, ये फर्दर किस में क्लासिफाई किया जाएगा? ये मिनट में कल क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, Yes. इट इज क्लियर? अरे ऐसे किया गया है, देखो 360 सर समझ गया सर। 360 डिग्री 24 आवर। हाँ, Yes, sir, समझ यहां से गया। कन्वर्ट कर लोगे? समझ गए सर। समझ गया ना? चलो Yes. आगे चले। अब देखो ये जो 37 डिग्री 6 मिनट है, Yes. ये कहां से पास करता है? जम्मू एंड कश्मीर से। कहां से पास करता है बेटा? जे एंड के से। कहां से पास करता जम्मू है? एंड कश्मीर। जे एंड के से। Jammu and Kashmir. ठीक है, अब एक चीज बताओगे कि ये स्टेट है या यूटीज है? यूटी। यूटी है। तो हमेशा याद रखना कि जो चाहे इंडिया का साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो, चाहे इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो, दोनों कहां से पास करता? यूनियन टेरिटरी से। ठीक है, जो साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, जो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है, वो अंडमान एंड निकोबार यूटी से पास करता है। और जो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, वो आपको जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से पास करता है। इट इज क्लियर? यस सर। अब देखो ये भी जो एक पॉइंट है जहां से ये क्रॉस करता है जम्मू एंड कश्मीर से, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं बेटा? इंदिरा इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। ठीक है, अब ये इंदिरा कॉल जो है ना, ये जो पॉइंट है, ये अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, POK में है। ठीक है, लेकिन इंडिया क्लेम करता है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर नेशन। इट इज क्लियर? यस। तो हमेशा Yes, याद sir. रखना कि जो इंडिया का जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, वो कहां से पास करता? इंदिरा कॉल से। और इंदिरा कॉल कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि एक यूनियन टेरिटरीज है। और कितना डिग्री है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। इट इज क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो इंडिया का
नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा कॉल। इट इज क्लियर। अब देखो इंडिया हो गया, अब हम लोग आते हैं मेन लैंड ऑफ इंडिया। कहां पे आते हैं? मेन Main लैंड ऑफ इंडिया। और जब मैं मेन लैंड ऑफ इंडिया की बात करता हूं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आइसलैंड, दैट इज द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड द लक्षद्वीप आइसलैंड। इज दिस क्लियर? Yes. यस सर। तो देखो ये मेरा इंडिया है, इसका सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट ये है, Yes, sir. ठीक है। तो देखो इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। इट इज क्लियर। Yes. Yes, sir. और तमिलनाडु का जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है कन्याकुमारी। क्या नाम है बेटा? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। ठीक है। तो जो इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होगा वो कहां से पास करेगा? तमिलनाडु से। और तमिलनाडु में भी कहां से? कन्याकुमारी से। इज दिस क्लियर? कन्याकुमारी। इज दिस क्लियर? और जो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो आपको 8 डिग्री 4 मिनट है। क्या बेटा? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ या साउथ? नॉर्थ लैटिट्यूड। You must remember that the southernmost point of the southernmost latitudinal extent of mainland of India is 8 degree 4 minute north latitude, and it passes through the state of Tamil Nadu. Okay, and in Tamil Nadu it is passes from Kanyakumari. It is clear? Yes, sir. Yes sir. और जो कन्याकुमारी से जो ये पास करता है, ठीक है, इस कन्याकुमारी का जो ओल्डेस्ट नाम था वो कैप कैमोरिन था। क्या था कन्याकुमारी का ओल्डेस्ट नाम? कैप कैमोरिन। क्या नाम था? कैप कैमोरिन। इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes. किसी कोई डाउट है? No, sir. एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, जो कहां से पास करता? अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी से। और किस पॉइंट से पास करता? तो इंदिरा पॉइंट से। ये इंदिरा पॉइंट 2004 में क्या हुआ? सबमर्ज हो गया है। कहां पे? ये सबमर्ज हो गया है बे ऑफ बंगाल में। इट इज क्लियर? दूसरा चीज मैंने पढ़ा कि इंडिया का जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है Yes, sir. वो कहां से पास करता है? वो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से पास करता है। कितने डिग्री लैटिट्यूड है? तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। और जिस पॉइंट से पास करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल बोलते हैं। और इंदिरा कॉल अभी किसका पार्ट है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि मेन लैंड ऑफ इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? तो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट इट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और ये कौन से स्टेट से पास करता है? तमिलनाडु से। और तमिलनाडु के भी कन्याकुमारी से। और कन्याकुमारी का ओल्डेस्ट नाम क्या है? कैप कैमोरिन। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? No, sir. नो सर। अब No, sir. एक चीज याद रखना, ये जो इंडिया का जो सबसे जो मेन लैंड ऑफ इंडिया का जो सबसे साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है और जो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर है। कितना बेटा? 3214 किलोमीटर। 3214। ये कितना है? 3214 किलोमीटर। किसी कोई दिक्कत यहां तक? No, sir. The distance between the southernmost latitude of the mainland of India and the northernmost latitude of the mainland of India is 3214 किलोमीटर। ये क्या है? मेरा सबसे नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। और ये क्या है? मेनलैंड ऑफ इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना बेटा? 3214 किलोमीटर। इज दिस क्लियर?
Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. नो? Shall I proceed? Yes, sir. यस सर। अब देखो, अब हम लोग क्या देखेंगे? अभी तक हमने देखा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, अब हम क्या देखेंगे? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। क्या देखेंगे बेटा? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब बताओ इंडिया का सबसे वेस्टर्न स्टेट कौन सा है? गुजरात। गुजरात। गुड सचिन। गुजरात इज द वेस्टर्न स्टेट ऑफ द इंडिया। इसका मतलब है कि जो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड होगा, जो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड होगा, वो कहां से पास करेगा? फ्रॉम गुजरात? गुजरात। नहीं, जो वेस्टर्न मोस्ट Yes. लॉन्गिट्यूड होगा वो कहां से पास करेगा? गुजरात से। ठीक है, तो ये मैं ड्रॉ करता हूं इंडिया का सबसे वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड को। ये मेरा क्या? इंडिया का सबसे वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, और ये कहां से पास कर रहा है? गुजरात से। कोई बताओ कि गुजरात का कैपिटल कहां है? गांधीनगर। 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 अब देखो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इसका कितना है? तो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट। ईस्ट होगा या वेस्ट? ईस्ट होगा। East. ईस्ट। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं? इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? तो आंसर क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। मैं पूछ रहा हूं वेस्टर्न मोस्ट, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है? ईस्ट आ रहा है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? ईस्टर्न मोस्ट हेमिस्फीयर में। इंडिया कहां लाई करता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इट इज क्लियर? North eastern. ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट? ठीक है, अब देखो जिस पॉइंट से ये पास करता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सर्क्रिक या गुहार मोती। क्या बोलते हैं? सर्क्रिक। सर्क्रिक या गुहार मोती। ठीक है, जो इंडिया का जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो कहां से पास करता है? गुजरात में। किस पॉइंट से पास करता है? व्हाट इज योर आंसर? सर्क्रिक और गुहार मोती। इट इज क्लियर? कहां से पास करता है? मेरे साथ बोलो यार, याद हो जाएगा। यस सर। कहां से पास करता है? सर्क्रिक और गुहार मोती। गुहार मोती। ठीक है, गुहार मोती। हाँ। कितना डिग्री लॉन्गिट्यूडनल वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना डिग्री से पास करता है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से। कितना से बेटा? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से। इट इज क्लियर? यस और नो? Yes, किशोर sir. वीडियो ऑन करो। ठीक है, यहाँ पे होता ही नहीं सब ऑन होता, तुम करेगा तब तो होगा। सर, करते हैं तो बैक हो जाता है, बैक में। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट? यस और नो? तो इंडिया का सबसे No, sir. वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। कहां से पास करता है? इट पास फ्रॉम द गुजरात। किस जगह से पास करता है? सर्क्रिक या गुहार मोती। इट इज क्लियर? यस एनीवन हैव एनी डाउट? सर। नो सर। क्या है सर? सर्कल के नीचे क्या है सर? गुहार मोती। अरे वो इंग्लिश में मुझे नहीं आता, मैं उसको हिंदी में लिख दिया हूं। गुहार मोती। गुहार मोती। Yes, sir. G-O. ठीक है, यस सर। अब हम आ जाते हैं। हमको ये बताओ इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब है कि इंडिया का जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगा, जो लॉन्गिट्यूड होगा, वो कहां से पास करेगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अब देखो ये मानो मेरा क्या है? वेस्टर्न मोस्ट
सॉरी ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। ठीक है, ये कौन से स्टेट से पास कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश से। कहां से पास कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से। इट इज क्लियर। अब ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? अब देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, लिख दो 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होगा या वेस्ट? ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया का जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और ये कौन से स्टेट से पास करता है? इट पास फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और किस जगह से पास करता है, कोई बता सकते हो? यस सर, वलांगू और किमरू। यस, कहां से पास करता है? वलांगू और किमरू से। लिख लो इसको, इट पासेस फ्रॉम वलांगू एंड किमरू। वलांगू और किमरू। ठीक है, तो इंडिया का जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है जो कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। इट विल पास फ्रॉम वलांगू और किमरू, that is in the state of Arunachal Pradesh. It is clear? Yes sir. Anyone have any doubt? No sir. नो सर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कितना डिग्री था? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो किस स्टेट से पास कर रहा था? गुजरात से। और जिस जगह से पास कर रहा था उस जगह क्या नाम था? सरक्रिक और गुहार मोती। गुहार मोती। हाँ, और इंडिया का जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना था? 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 5 मिनट। जो कौन से स्टेट से पास कर रहा था? अरुणाचल प्रदेश से। अगर जगह अरुणाचल की बात प्रदेश। करें तो कौन सी जगह से पास कर रहा था? वलांगू और किमरू। वालांगू किमरू। इट इज क्लियर? Yes. यस सर। Yes. अब देखो, जैसे हमने क्या देखा था कि इंडिया का जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है और जो मेन लैंड ऑफ इंडिया का जो सबसे साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है, उस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? 3214 किलोमीटर। सिमिलरली जो हमारा इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया का जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है और जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है क्या है बेटा? दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर है। कितना बेटा? 2933 किलोमीटर। कितना है? 2930 33 किलोमीटर। ठीक है, Yes. किसी कोई डाउट है? No sir. No. हाँ, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? No sir. नो सर। ठीक है, Sir. तो जो इंडिया का सबसे वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है और जो इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2933 किलोमीटर। 933. इट इज क्लियर? Yes. Yes sir. सर। अब मैं एक चीज Yes, और sir. आपको बताना चाहता हूं। अब देखो, जो इंडिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या था? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, जो कि इंदिरा पॉइंट से Yes, पास sir. करता था। अब ये जो इंदिरा पॉइंट है ना, जो इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, Yes. इसका इक्वेटर से डिस्टेंस कितना, कोई बता सकते हो? मानो ये मेरा इक्वेटर है, ठीक है बेटा, इस इक्वेटर से ये 6 डिग्री 45 मिनट ईस्ट, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड का डिस्टेंस कितना है? कोई बताओगे? लिख लो, इक्वेटर से, दैट मीन्स 0 डिग्री से, क्या पूछा? इक्वेटर से जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है,
उससे जो इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है जो कि 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 876 किलोमीटर। इट इज क्लियर? कितना डिस्टेंस है? 876 किलोमीटर। इट इज क्लियर? किलोमीटर। बात समझ में आई? यस सर। 0 डिग्री Yes, sir. इक्वेटर से 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, जो क्या है इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। इस दोनों लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस आपको कितना है? 8 डिग्री 76 मिनट, सॉरी 8 डिग्री 76 किलोमीटर। इट इज क्लियर? हाँ, Yes. अब एक चीज देखो। हाँ बेटा, क्या बोला सचिन? Yes. कुछ पूछा बेटा? बेटा वॉइस नहीं आ रहा है, यू कैन टेक्स्ट द मैसेज। ओके, अब देखो, ये देखो, अब मैं शेप दिख रहा हूं कि इंडिया का शेप कैसा है। अब इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है? ये ज्वाइन कर दो, फिर इसको इस तरह से ज्वाइन कर दो, फिर इसको इस तरह से ज्वाइन कर दो, इसको इस तरह से ज्वाइन कर दो। अब एक चीज याद रखना, जो इंडिया का जो शेप है, क्या है बेटा? जो इंडिया का शेप है वो कैसा शेप है? ये ट्रायंगुलर शेप नहीं है, दिस इज नॉट द ट्रायंगुलर शेप। तो फिर ये कैसा है? ये जो इंडिया का शेप है ये क्वाड्री एंगुलर है। क्या है? क्वाड्री एंगुलर। QUADR, ANGULAR। अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडिया का शेप क्या है, क्या जवाब दोगे? क्वाड्री एंगुलर। ठीक है? द शेप ऑफ इंडिया इज नॉट ट्रायंगुलर, इट इज क्वाड्री एंगुलर। देखता है यहाँ पे 4 साइड दिख रहा है आपको कि नहीं? Yes, sir. ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है ना? हाँ? यस सर। इसलिए हम लोग जो शेप ऑफ इंडिया, कैसा शेप है इंडिया का बेटा? क्वाड्री एंगुलर शेप है। कैसा शेप है? क्वाड्री एंगुलर। ठीक है? अब जो इंडिया है, जो ये एरिया है मेन लैंड ऑफ इंडिया, ये आपको 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। इंडिया मेन लैंड ऑफ इंडिया का एरिया कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर एरिया ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया। इट इज क्लियर? Yes, sir. और ये जो एरिया है वो पूरे वर्ल्ड का 2.4% कवर करता है। कितना कवर करता है? 2.4%। इसलिए इंडिया जो है वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। किसी को डाउट? No, sir. तो हमेशा याद रखना कि इंडिया का जो मेन लैंड है उसका एरिया कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये वर्ल्ड का कितना कवर करता है? 2.4%। और इसके बेस पे, एरिया के बेस पे इंडिया का रैंकिंग क्या है?